तो आज की जर्नी होने वाली है न्यू दिल्ली से कटरा और वो भी राजधानी एक्सप्रेस में। केटरिंग सर्विसेज बहुत दिनों के बाद शुरू हुई हैं, तो खूबसूरत नज़ारों के साथ ट्रेन के अंदर ही लाजवाब खाना सफ़र को और भी सुगम बना देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को। तो फिलहाल मैं हूं अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और यहां आने का सिर्फ एक मकसद है कि आज बहुत दिनों के बाद मैं किसी राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाला हूं। और वैसे भी लॉकडाउन के बाद राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करने का जो मज़ा था ना वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि भाई साहब अगर आप राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पे खाना जो है वो मिलता था और बहुत लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती थी। इसलिए राजधानी में ट्रैवल करने का एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही औदा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब केटरिंग सर्विसेज जो है बंद हुई, उसके बाद से राजधानी एक्सप्रेस भी नॉर्मल ट्रेन की तरह हो गई। बस स्पीड जो है 130 की है और 130 की स्पीड में नॉर्मल ट्रेन भी चलती थी, तो कुछ ज़्यादा कुछ मतलब अगर देखा जाए तो डिफरेंस बचा नहीं था। वैसे ये तो मैं आपको बताया नहीं कि मैं किस राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 12425 न्यू दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस में। और इस ट्रेन में ये मेरा पहला जर्नी होने वाला है और बहुत दिनों के बाद केटरिंग सर्विसेज चालू हुई हैं। वैसे लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ बदल गया। आप देखते हैं कि जो फूड की क्वालिटी है इन राजधानी एक्सप्रेस में वो कितनी बदली है, उसका इंतजार रहेगा हमें। चलिए ऑनबोर्ड होते हैं और ट्रेन का जो डिपार्चर है करीब 8:40 पे है। और एक और चीज़ है, आज हम ट्रैवल कर रहे हैं थर्ड एसी में, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होने वाली है। तो फर्स्ट क्लास में मतलब जाना उतना अच्छा नहीं है। तो किसी लंबी दूरी की राजधानी में फर्स्ट क्लास करने में मज़ा आता है। शॉर्ट डिस्टेंस की राजधानी में थर्ड एसी बहुत ही अच्छा है। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि 8:40 पे अपनी जम्मू तवी राजधानी का डिपार्चर जो है वो नई दिल्ली से हो चुका है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में जितनी सर्दी अभी होनी चाहिए ना, उतनी सर्दी अभी यहाँ पे फील नहीं हो रही है। बाकी अब देखते हैं कि जम्मू तवी में जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है। और एक और चीज़ है, जब से वो ब्रिज वाला कांड जो है मेरे साथ हुआ है ना, मतलब फ़ोन छीनने की इसने कोशिश की ना, तब से बहुत डर लग रहा है मुझे। और मैं अब कोशिश करूँगा कि थोड़ा सतर्कता के साथ जो है ब्लॉगिंग करूँ और ख़ास तौर पे दिल्ली में ना अपने फ़ोन को बाहर जो है वो ना निकालूँ मैं, क्योंकि सबसे दिक्कत जो है ना वो दिल्ली में ही होती है। और अब मैं डोर जो है वो लॉक करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद का जो इलाका है बहुत ही ख़तरनाक है वो। तो डोर करता हूँ क्लोज़ और अब चलते अपने सीट पे, क्योंकि भाई सही में ये बहुत रिस्की होता है। और एक बार मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है, इसलिए मैंने ये था कि दोबारा जो है ऐसा कुछ हो मेरे साथ। और हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं श्रेयांश भाई। श्रेयांश भाई, पता है आजकल बहुत रिस्की होता है यहाँ पे खड़े होकर के ब्लॉगिंग करना। आपने देखा ना मेरा ब्लॉग वो जिसमें आपके साथ वो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत बहुत रिस्की है। और मैं अब तो सबको बोलता हूँ कि भाई कोई भी अगर स्टेशन से निकल रहे हो ना, खासतौर पर दिल्ली से, भाई सतर्क रहो, क्योंकि यहाँ पे बहुत चोरियाँ होती हैं। भाई इसी चीज़ का इंतजार था, मतलब कि पहले पानी की बोतल जो है वो खरीदनी पड़ती थी, अब जो है वो मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो एक चीज़ है कि अब जो केटरिंग है वो शुरू हो चुकी है ट्रेन में, तो अब आपको हर चीज़ जो है वो मिलेगी। मतलब आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं। पानी की बोतल जो आप पहले ख़रीद कर लाते थे, अगर आपने केटरिंग चार्ज दिया है राजधानी में, तो आपको पानी की बोतल जो है वो मिल जाती है कॉम्प्लीमेंट्री। और साथ ही साथ जो डिनर जो है ना वो भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। और बात करें स्पीड की, तो देखो आप करीब गाड़ी हमारी 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही है। हालांकि थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। और ये होता है मतलब जब केटरिंग स्टार्ट होती है ना, ये सब देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम हो गया था मतलब देखते हुए। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इसी के लिए, मतलब बहुत दिनों बाद जो केटरिंग है वो शुरू हुई है। और एक चीज़ है कि जब भी मैं किसी राजधानी से ट्रैवल करता हूँ ना, तो मेरे साथ सत्या भाई ज़रूर से ट्रैवल करते हैं। और आज ट्रैवल कर रहे हैं, श्रेयांश भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ। और सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हो कि बहुत दिनों बाद केटरिंग जो शुरू हुई है और हमारा जो डिनर है वो सब हो चुका है। चलिए अब सब लोग जो हैं उसको अब देखते हैं भाई कैसा टेस्ट है, कुछ बदला है कि नहीं बदला लॉकडाउन के बाद से। बाकी सभी का रिव्यू जो है वो लेंगे हम। पहले डिनर जो है वो फिनिश कर लेते हैं। और यहाँ पे दिल्ली और जम्मू के बीच चलने वाली एक और लेजेंडरी ट्रेन जम्मू मेल को हम ओवरटेक करते हैं। तो बच्चे कितने खुश हैं, मतलब
उनको जब खाना मिल रहा है राजधानी में कितने खुश हैं, मासूम से प्यारे से बच्चे खाना देखकर कितने खुश हो रहे हैं। दाल मखनी ओहो वाओ, सही था। जो कोरोना से पहले था उससे कुछ इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इम्प्रूवमेंट है। लास्ट 8 ईयर का पूछे तो फिर उसके लिए कुछ और बात हो जाएगी। अच्छा, मतलब कोरोना से पहले जो था उससे अभी इम्प्रूवमेंट। चलो ठीक है, ये चीज़ अच्छी है कि कोविड के बाद से जो केटरिंग शुरू हुई है ना, तो ये थोड़ी सबको अच्छी लग रही है। और डिनर के तुरंत बाद आइसक्रीम जो है वो भी सर्व होती है यहाँ पे। तो रात के करीब 11 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। पर यहाँ हमारी ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है, बल्कि इस स्टेशन को हम बहुत ही धीमी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि जम्मू राजधानी का यहाँ पे स्टॉप हो, पर राजधानी अगर हर स्टेशन पे रुकने लगे तो फिर राजधानी कहाँ से रह पाएगी। और यहाँ पे गोल्डन टेम्पल मेल का भी अराइवल हो रहा है अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पे। तो फ़िलहाल रात के करीब 11:40 का वक्त हो चुका है और बस कुछ ही देर में हम लुधियाना जो है पहुंचने वाले हैं। और बात करें डिनर की तो सभी ने डिनर जो है वो कर लिया है और काफ़ी बढ़िया था, मतलब बहुत लोग को पसंद आया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत टाइम बाद जो है वो किसी राजधानी एक्सप्रेस में हमने जो केटरिंग सर्विसेज थी वो देखी। उसके बाद अब बहुत सारी बैक टू बैक जर्नी जो है वो हम करने वाले हैं राजधानी एक्सप्रेस में। फ़िलहाल चलिए आपको लुधियाना का अराइवल जो है वो दिखाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर पठानकोट और पठानकोट के बाद सीधा जम्मू तवी पहुंच जाएंगे हम। तो पठानकोट तो करीब 3 बजे आने वाला है, तो वो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, इसलिए कम से कम लुधियाना जंक्शन जो है वो आपको दिखा दूँ, अराइवल दिखा दूँ उसका। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और सीधा आपसे मिलेंगे जम्मू तवी में। और बात करें लुधियाना जंक्शन की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि यहाँ से आप फ़िरोज़पुर कैंट की तरफ जा सकते हैं, धुरी जंक्शन की तरफ जा सकते हैं और साथ ही साथ जलंधर जिस तरफ भी हम जा रहे हैं ना वहाँ जा सकते हैं, और इसलिए इसको जंक्शन जो है इसलिए बोलते हैं। और एक और चीज़ है, आप यहाँ से आगे अगर आप जाओगे ना तो सानेवाल करके जगह है, वहाँ से आप आगे चंडीगढ़ की तरफ भी यहाँ से जा सकते हैं। तो इसलिए इस लुधियाना को जंक्शन जो हम बोलते हैं हम। और उस तरफ अगर आप देखो तो वो है WDG6G, जो कि हमारे इंडियन रेलवेज़ का सबसे पावरफुल डीजल लोकोमोटिव है ये। लेकिन WDG6G जो है वो उतने देखने को मिलते। फ़िलहाल लुधियाना जंक्शन में हमें ये देखने को मिल गए। और सामने आप देखो WDG6G के ठीक सामने WDG4G जो है वो आ गया। और एक और चीज़ है कि हमारी ट्रेन जो है ना वो सिर्फ जम्मू तवी तक जाती है। तो जम्मू के आगे का जो रूट है ना, जो सीनिक रूट है, वो आप इस ट्रेन से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो रूट जो है वो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इस ट्रेन को डिबोर्ड करने के बाद तुरंत उत्तर संपर्क क्रांति जो है ना उसमें ऑनबोर्ड होऊंगा और आपको जो सीनिक जर्नी है, मतलब जम्मू तवी से कटरा के बीच में, वो आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो उसके लिए आप वेट करिएगा, ब्लॉग में बने रहिए। फ़िलहाल चलिए, यहाँ से डिपार्चर का वक्त हो चुका है। और यहाँ आप देखो उत्तर संपर्क क्रांति जो है वो करीब यहाँ 1 बजे आने वाली है और उसके बाद ना ये ठीक हमारे पीछे पीछे आने वाली है और जम्मू तवी से हम इसी गाड़ी में ऑनबोर्ड होने वाले हैं। तो चलिए, लुधियाना से अपना डिपार्चर जो है वो तो हो चुका है। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं जम्मू तवी में जब हमारी ट्रेन वहाँ पे पहुँच चुकी होगी। तो दोस्तों फ़िलहाल वक्त हो चुका है करीब 4:56 और जम्मू जो है बस पहुँच चुके हैं। वाकई भाई यहाँ बहुत ही ठंडी है।
तो आखिरकार पहुंच चुके हैं जम्मू तवी। करीब 577 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी की इस ट्रेन में, और समय करीब 8 घंटे 20 मिनट का वक्त लगा यहाँ पे। तो एक और चीज़ है कि ये भारत की सबसे छोटी डिस्टेंस वाली राजधानी है। इसमें बिल्कुल जर्नी करने के बाद पता नहीं चला कि जर्नी कब ख़त्म हो गई हमारी। और एक और चीज़ है यार कि जम्मू उतरने के बाद ना मतलब एक लेयर में ऑलरेडी पहना हुआ था, दूसरा लेयर फिर से पहन लिया मैं। तो ठंड यहाँ पे काफ़ी है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सही में वाकई में ठंड काफ़ी है। और एक और चीज़ है कि वैसे तो इस ट्रेन की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है, यहीं तक इसका सफ़र था, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको डे लाइट में जो जम्मू तवी से कटरा का सेक्शन है ना वो दिखाऊंगा। तो बिल्कुल वो मैं दिखाऊंगा आपको, पर उसके लिए मुझे यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा संपर्क क्रांति का। वो जब आएगी तो उसके बाद से एक जर्नी जो है शुरू होगी, और वो जर्नी बस आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो फाइनली अपनी दूसरी ट्रेन यानी कि उत्तर संपर्क क्रांति जो है वो आ चुकी है, और इसमें एक जर्नी फिर से शुरू होगी, और ये जर्नी होगी जम्मू तवी से कटरा के बीच में। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीनिक जर्नी जो है वो देखने को मिलने वाली है। अरे उतर रहे क्या भैया, थोड़ा लेट हो गया आपको। आराम से आराम से आराम से। हाँ, तो यहाँ से एक और जर्नी जो है वो शुरू होगी, और मोस्टली ये जर्नी जो है बहुत ही सीनिक होने वाली है, तो बने रहेगा वीडियो में। तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग अभी जर्नी कर रहे हैं स्लीपर क्लास में, और पता है एक दुख की बात क्या है, एक मिनट रुके मास्क निकाल दूँ। दुख की बात ये है ना कि करीब 6:30 बजे का वक्त हो चुका है, और अभी भी बाहर जो है ना काफ़ी अंधेरा है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखो, बिल्कुल कुछ भी देख पाना मुश्किल है, बिल्कुल अंधेरा है। और हमने सोचा था कि भाई कम से कम तो मैं आपसे यही बोल रहा था कि करीब 6:30 बजे का वक्त हो चुका है, और अभी भी जो सनराइज़ है ना वो नहीं हुआ है। और हम लोग सोचे थे कि सब कुछ जो है वो डे लाइट में हम लोग कैप्चर करेंगे, पर दुख की बात ये है कि अभी सूरज की एक किरण जो है ना वो भी नहीं देखने को मिली है। तो अब हल्की हल्की जो रोशनी है ना वो आने लगी है, और वाकई में बहुत ही खूबसूरत रूट है ये, और अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीनिक जर्नी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। अब तो सुबह बस होने ही वाली थी, सूरज की लालिमा दूर पहाड़ों के बीच से बस ट्रेन से टकराने ही वाली थी। और ये देखो आप, मतलब हल्की हल्की धुंध जो है वो दिख रही है, और उधर सनराइज़ जो है बिल्कुल पहाड़ के पीछे से हो रहा है, और ये फॉग ना बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट जो है वो बना रहा है। और फ़िलहाल अभी हम जो हैं वो उधमपुर पहुंचने वाले हैं। सर्दी की सुबह और फॉग से घिरा हुआ ये स्टेशन, छोटा सा स्टेशन है रामनगर। फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो यहीं पे रुकी हुई है। क्या खूबसूरत सुबह जो है वो हो रही है, हर तरफ आपको बंदर जो है सिर्फ वो दिखाई देंगे, और पीछे पहाड़ और ये ट्रेन, और उस तरफ से सनराइज़ जो है वो हो रहा है। वाकई में ये बहुत ही शानदार सुबह है। हल्का हल्का फॉग पूरे दृश्य को कुछ ऐसा बना रहा है जैसे ट्रेन पहाड़ों और बादलों के बीच चल रही हो। वाकई में यार ये बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, और चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये स्टेशन वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब जो है ना वो सुबह हो चुकी है अच्छे से, तो अब इसके बाद के जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, सिग्नल जो है हो चुका है, चलते हैं अंदर। वाकई में इस रेल रूट में आप जितनी बार भी यात्रा करो, हर बार कुछ ना कुछ नया ज़रूर से देखने को मिलता है। तो बस कुछ ही देर से हम पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य यानी कि कटरा रेलवे स्टेशन, और दूर से ही उन पहाड़ों के दर्शन भी हो गए जिनमें मां वैष्णो देवी का वास है।
तो ये यात्रा छोटी तो थी पर रोमांच से भरी थी। सुबह सुबह पहली बार मैंने इस रूट पे सफ़र किया। दरवाजे बंद नहीं थे तो सब कुछ खुला खुला लग रहा था। स्वच्छ हवा को खुद में घोल लेने का ये बहुत ही बेहतरीन अवसर था और मुझे लगता है कि एसी कोचेज़ में सफ़र करने से अच्छा है कि आप इस रूट पे स्लीपर क्लास में सफ़र करें। वाकई में बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है। वाकई यार ये रेलवे स्टेशन ना मतलब बहुत ही खूबसूरत है और जब भी यहाँ पे मैं आता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहाड़ हर तरफ और जो सनराइज़ है वो इस तरफ से हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है स्टेशन ये। और यकीन मानिए जब भी इधर मैं आता हूँ ना बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जिस तरीके से ये सूरज की किरणें उन पहाड़ों पर पड़ रही है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है उससे पूरा हर चीज़। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।